कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर देश भर में आज दूसरी बार ड्राई रन चल रहा है, मॉक ड्रिल चल रहा है। इस वक्त हम मोतिहारी के सरन नर्सिंग होम में हैं। यहाँ भी टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए डॉक्टर आशुतोष शरण हैं। हम इनसे जानेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रक्रियाएं हैं। सर, सबसे पहले जब हम यहाँ पर आते हैं, इन करते हैं, तो यहाँ पर क्या कुछ होगा? यहाँ पर आपका जो आपका लिस्ट में नाम है, कोविन जो ऐप्स है, उसमें सबका नाम पहले से डिसाइडेड है। उसमें हेल्थ वर्कर्स हैं, स्टाफ हैं और जो कोरोना से जुड़े हुए जो वैरियर्स हैं उनका भी नाम है उसमें। और उनको पहले यहाँ सैनिटाइज करके टेम्परेचर देख लिया जाता है कि बुखार है कि नहीं। इसलिए यहाँ थर्मल स्कैनर भी रखा हुआ है, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है, सरफेस सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। इसके बाद आपको उस लिस्ट से नाम मिलाया जाएगा। कोविन जो कंप्यूटर से जो निकला हुआ जनरेटेड लिस्ट है, उसमें पहले से डिसाइड किया हुआ है किसको किसको ट्रायल रन में आज टीकाकरण का प्रैक्टिस करना है। और यहाँ सब आपको टिक लग जाएगा। यहाँ से आपको स्लिप मिलेगा, वो प्रिंटेड स्लिप है। वो लेके जब आप आएंगे तो आप अपना यहाँ से आपको यहाँ वेटिंग एरिया जो देख रहे हैं, इस वेटिंग एरिया में आपको बैठने के लिए कहा जाएगा। इस वेटिंग एरिया में इस तरह का पोस्टर सब जगह लगा रहेगा, इस तरह का। यहाँ से आने के बाद आपको आपकी क्रम संख्या के अनुसार यहाँ यदि 4 आदमी बैठे हुए हैं तो उनमें जो पहले से वेट कर रहे हैं उनको ले जाया जाएगा इम्यूनाइजेशन रूम में। और इम्यूनाइजेशन रूम जो है, हाँ जी, इसको ये कोविड-19 वैक्सीनेशन रूम है। इसमें जब आप आएंगे तो ये आपकी जगह होगी जहाँ बैठेंगे। और यहाँ आप जो आदमी रखे हुए हैं उनके पास वैक्सीन रहेगा और वैक्सीन आपको इंट्रामस्कुलर डेल्टोइड एरिया में दिया जाएगा। और जब आप वहाँ से निकलें, यानी कि यहाँ पर थर्ड स्टेप में जब यहाँ आएंगे तो यहाँ वैक्सीनेशन होगा, यहाँ वैक्सीन मिलेगा और इसके बाद फिर हाँ, वैक्सीन मिलने के बाद फिर आप जाएंगे हेल्प डेस्क के पास। हेल्प डेस्क में जाएंगे और हेल्प डेस्क में अपने को रजिस्टर कराएंगे। और ये जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो ये सेंट्रली आप रजिस्टर्ड हो जाइएगा और आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपको टीका लग गया है। और इसके बाद टीका के बाद जो कॉम्प्लिकेशन के बारे में लोग सोचते हैं या जो कॉम्प्लिकेशन होता है, माइनर हो या मेजर हो, उसके लिए एक मिनी ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जिसमें हॉस्पिटल के आईसीयू की तरह की सुविधा रहती है। उसकी भी तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। आप ऑब्जर्वेशन रूम है, आप देख सकते हैं, और इसके अंदर की किस तरीके की तैयारियां हैं वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ जिस तरीके की तैयारियां हैं, यहाँ पर बिल्कुल आईसीयू की तरह तैयारियां की गई हैं टीका मिलने के बाद। हाँ, ये आईसीयू ही है। और आईसीयू में टीका लगने के बाद जो ट्रायल रन अभी खत्म हुआ है, तो आप देखते हुए है कि अल्टरनेट बेड पर पेशेंट को रखा गया था। उनका ये स्लिप था। यहाँ नर्स जो है, नर्सिंग स्टेशन है, वो रिसीव करेंगी और रिसीव करने के बाद आपको बेड अलॉट कर दिया जाएगा। और आपका ऑब्जर्वेशन हाफ आवर तक किया जाएगा, 30 मिनट्स तक किया जाएगा। और जिसको 30 मिनट में कुछ भी नहीं होगा उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है, अगर सिर्फ कुछ होता है तो फिर आगे किस तरीके की तैयारी? आगे जो भी संभव तैयारी इस जगह के लिए है, वहाँ के लिए हम लोगों ने मॉनिटर रखा है। उसको मॉनिटर करेंगे हम लोग, उसका हीमोडायनेमिक्स देखते रहेंगे और उसमें कोई चेंजेस होगा तो उसी हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से डायग्नोसिस करते हुए ही और ट्रीटमेंट भी शुरू कर देंगे। क्योंकि यही 1-2 घंटा जो है वो कॉम्प्लिकेशन होने का चांस है, जिसके लिए तैयार रहेगी ये टीम ऑब्जर्वेशन एरिया में। यहाँ नर्सेज होंगे, डॉक्टर होंगे और वो उनको उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। जिले में पहला आपका ऐसा निजी है मेडिकल कॉलेज सेंटर को लेकर कहेंगे तो सदर अस्पताल को लेकर तो चर्चा हुई, लेकिन पहली बार यहाँ पर जब देख रहे हैं हम, जब सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं, एक निजी अस्पताल के रूप में आपका पहला अस्पताल है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए भी गर्व की बात है और हमारे ज़िले के लिए भी गर्व की बात है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं अपने फैमिली को। चूँकि मेरे फैमिली में सब डॉक्टर हैं और ये जो ऊपर वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, जो डेडिकेट किए हैं हम लोग आज के कोरोना के लिए, ये इसका देखभाल हमारा लड़का करता है, डॉक्टर निखिल शरण। और उसी की ये देन है कि उसने इसे बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बनाया है। और हम चाहते थे कि नहीं, जब कोई चीज़ अच्छा चीज़ बना है तो उसको डेडिकेट किया जाए कोरोना को ही।
क्योंकि कोरोना ड्रेडेड डिजीज़ है, इंटरनेशनली ड्रेडेड डिजीज़ है, ग्लोबली ड्रेडेड डिजीज़ है, और सब तरह से उसमें आदमी पीछे हो जाता है। निश्चित तौर पे पूरा विश्व कोरोना संक्रमण के जद में रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी है। अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित भी हैं कि कोरोना वैक्सीन और इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। तो डॉक्टर आशुतोष शरण वैक्सीन कब लगवाएंगे? पहला वैक्सीन हम ही लगाएंगे जब मोतिहारी में लगेगा, हेल्थ सेक्टर के लोग को, क्योंकि हम बनना चाहते हैं कि नहीं, हम एग्जाम्पल बनना चाहते हैं। हम उसको लीड करेंगे, फ्रॉम फ्रंट लीड करेंगे कि देखिए, आई एम 65 ईयर्स ओल्ड, आई एम टेकिंग अ वैक्सीन विच इज़ नॉट डेंजरस। क्योंकि बिना वैक्सीन के भी तो डेथ हो सकता है किसी का, एक्सीडेंट में डेथ हो जाएगा, हार्ट अटैक से डेथ हो सकता है, डायरिया वॉमिटिंग से डेथ हो सकता है, नेचुरल कॉल भी भगवान कहा सकता है। तो क्यों नहीं हम अपने आप को सबमिट करें कि इससे कुछ नहीं होता है। और हमको लोग देखेंगे तो बहुत लोग आगे आएंगे, और हम तो चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, जो कंट्री का फ्यूचर है, जो यंग जनरेशन है, वो आगे फिर कोरोना से सफ़र नहीं करे। क्योंकि हर 100 साल पर एक तो डिजीज़ आता है, इस तरह का डिजीज़ आता है, प्लेग आता है, सार्स आया था, इस बार कोविड SARS-2 आया है, निमोनिया वाला। तो फिर 100 साल के बाद देखा जाएगा, 100 साल के बाद तो दूसरी जनरेशन ही शुरू हो जाएगी। यानी लोगों में जो डर है इसको लेकर, उस डर को खुद आप खत्म करेंगे पहला वैक्सीन लेकर? बिल्कुल। हमने कोरोना में भी एक दिन अपना नर्सिंग होम नहीं बंद किया, संडे को बंद रखते थे तो वो भी खोल दिए थे, और कोरोना के हर पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया है। हमारे बहुत स्टाफ हैं, अभिमन्यु सिंह हैं और कुछ और स्टाफ हैं जिनको कि कोरोना हुआ, लेकिन दे ऑल सर्वाइव, दे आर फाइन, दे आर नाइस, दे आर स्टिल सर्विंग। और कोरोना के पेशेंट को आगे बढ़ के वो टीका लगाते हैं। लेकिन अब टीका लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अब घूमना शुरू कर दीजिए और सैर करना शुरू कर दीजिए और अपने को प्रोटेक्ट मत कीजिए। नहीं, आप ज़रूर मास्क लगाइए, जैसे आपने लगाया है मास्क, आप ज़रूर सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, आप ज़रूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। ये काम हम लोग यदि पहले से करते तो ट्यूबरक्लोसिस तो हिंदुस्तान से कब ख़त्म हो गया रहता, वायरल डिजीज़ जो है, जो स्पोर्ट्स से होता है, ये कब ख़त्म हो गया रहता, निमोनिया कब ख़त्म हो गया रहता, फ्लू कब ख़त्म हो गया रहता। गरीब देश है, इसलिए सब लोग एक ही रूम में 12 आदमी सोते हैं। लेकिन ये तो है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने सीखा है, लोगों ने मास्क लगाना सीखा है, और हम भी मास्क लगाते हैं। जब भी पेशेंट देखते हैं तो किट पहनते हैं, मास्क लगाते हैं, फेस शील्ड लगाते हैं। तो टीका लगाने का मतलब ये नहीं है कि अब आप सैर करने को तैयार हो जाइए, और सबको जो है सो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। टीका लगने के बाद आपको बीमारी होगी कि नहीं होगी तो इसकी अभी पूरी जानकारी नहीं मिली है। भविष्य में शायद 1-2 आदमी को रिकवर कर सकता है, लेकिन जितना 9 महीने में जो ट्रायल लिया गया उसमें किसी को दोबारा नहीं हुआ है, पहली बात। और 9 महीना 10 महीना टाइम मिलने के बाद तो आप देखिएगा कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तीसरा चीज़ आप देखिएगा कि यदि 2-3 साल तक हम अपने आप को सेफ कर लिए तो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी, और हर्ड इम्यूनिटी से अच्छा तो टीकाकरण कोई होता ही नहीं है। तो टीकाकरण के राह में एक ये कदम है, और इस कदम का हम लोग स्वागत करते हैं। पब्लिक को भी करना चाहिए, और इस सब कुछ भूल बहाल के इस टीका को लेना चाहिए, क्योंकि ये टीका जो है आपके प्राण की रक्षा करेगा। निश्चित तौर पे जब तक संक्रमण से अगर आपको बचना है तो आपको अपनी ओर से, जिस तरीके से डॉक्टर आशुतोष शरण बता रहे थे, आपको अपना बचाव खुद से करना होगा। लेकिन इस बीच मोतिहारी में हम हैं, कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर ड्राई रन का जब दूसरा दौर है, तब देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां की गई है। ऑब्जर्वेशन रूम है। टीकाकरण के बाद अगर किसी भी तरह की सिम्टम अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको रखा जाएगा। पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं, अलग अलग जगह की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। मोतिहारी के शरण नर्सिंग होम के अंदर हम हैं। यहाँ पर निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में पहला ऐसा नाम है जिले में इस अस्पताल का जिसका चयन किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से। लेकिन अगर आपको संक्रमण से बचना है तो अपनी सुरक्षा खुद करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।